सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का, हर एक विश्वासी जन का आज स्वागत करते हैं अपने चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में सही सलामत सुरक्षित हैं। आज के इस प्रातःकालीन सभा में, आज के इस सुबह के मॉर्निंग वेला में हम सभी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं इस प्रार्थना सभा में, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के इस मॉर्निंग वेला में हम सभी को एक बार फिर अपनी महिमा में इस्तेमाल करने के लिए, अपने अनुग्रह में सहभागी होने के लिए अवसर दिए हैं, मौका दिए हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए आज इस प्रातःकालीन में हम प्रभु के कुछ वचनों के द्वारा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आज विशेषकर अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना में लगे रहें और प्रार्थना करते रहें, जागते रहें, और उन शत्रु शैतान का सामना, उन शत्रु शैतान के सामने खड़े रह सके, उसी में हम मजबूत हो सके, उसी के विषय में आज हम सभी प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु में विश्वास तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, मगर कहीं न कहीं उन शत्रु शैतान के सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। उन शत्रु शैतान के द्वारा चलाए गए हुए जलते हुए तीरों का सामना शायद नहीं कर पाते हैं। कारण यही होता है कि हम प्रभु में बने तो हैं, मगर शायद प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जागते नहीं रहते हैं, यानी आत्मा के तौर से प्रार्थना में मजबूत नहीं हो पाते। यही कारण होता है कि कुछ समस्या आने पर, कुछ मुसीबतें आने पर, कुछ सताव आने पर हम गिर जाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, अगर हम पढ़ें पतरस की पत्री उसका 5 अध्याय के 8 वचन में, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें बताया गया है कि हर एक विश्वासी को, हर एक उन लोगों को जो प्रभु के नाम में जुड़े हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता उद्धारकर्ता मानते हैं, उन सभी को सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो विरोधी, हमारा जो शत्रु, हमारा जो दुश्मन, शत्रु शैतान जो है, अंधकार के हाकिम जो है, वो इसी खोज में, इसी ताक में हमेशा लगा रहता है कि किसको कमज़ोर पाए और वो उन्हें फाड़ डाले, यानी नाश कर दे उनके जीवन को। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे पहला पतरस 5 अध्याय के 8 वचन में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। प्रभु का वचन कहता है कि सचेत रहो। सचेत रहने का मतलब चौकन्ना रहो, हमेशा तैयार रहो, तत्पर रहो, ताकि उस शत्रु शैतान से, जो हमारा विरोधी है, हमारे विश्वास को अविश्वास की ओर ले जाने वाला जो विरोधी है, हमें प्रभु के चरणों से जो हमें दूर ले जाने वाला शत्रु शैतान है, उससे हम बच सके। क्योंकि जब हम अपने आप को प्रार्थना में कमज़ोर कर देते हैं, जब हम प्रार्थना करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, हम प्रभु के वचन को पढ़ना कम कर देते हैं, तो शैतान को अवसर मिल जाता है, और वो हमेशा इसी ताक में, उस गर्जने वाले सिंह के समान लिखा हुआ है वचन में, कि उसके समान इधर उधर भटकता रहता है। जो कमज़ोर है, निर्बल है, उसी को वो क्या करता है, घात करता है, परेशानी डालता है, समस्याएं डालता है। इसलिए आप हमेशा, हर घड़ी, हर समय प्रभु में सचेत रहें और जागते रहें। जागते रहने का शब्द से ये तात्पर्य नहीं है कि आप हमेशा मतलब जागते रहें। उस बात के, उस चीज़ के लिए प्रभु का वचन नहीं बता रहा है कि आप रात के समय जागते रहें, मात्र बैठे रहें, जागते रहें, उसके विषय में नहीं। प्रभु का वचन है कि आप प्रार्थना में अपनी आत्मा को तैयार करें और जागते सचेत रहें।
ताकि शैतान के अंधकार के उन तमाम तरह के युक्तियों को जो आपके जीवन में, आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस रोजगार के काम धंधों में जो कुछ रुकावटें शैतान के द्वारा आ रहा है, उससे आप उस शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें। आप शैतान से ऐसे नहीं लड़ सकते, या शैतान की युक्तियों का सामना आप ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रार्थना में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहना है। आप हमेशा जागते रहें और प्रार्थना करते रहना है, ताकि उस शैतान की युक्तियों से, अंधकार शक्ति के हाथों तले से छूट सके। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु के सामने घुटने तो टेकते हैं, वचन को भी पढ़ते हैं शुरुआत में, मगर धीरे धीरे हमारा आपका प्रार्थना करना कम होने लगता है। हम तमाम तरह की चीज़ों में खोने लगते हैं और धीरे धीरे आलसपन के कारण हमें नींद भी आ जाती है और हम जागते नहीं रहते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जागते रहो हर घड़ी हर समय, आप प्रभु में बने रहो, अपनी आत्मा को तैयार करो और उस शैतान से, अंधकार शक्ति के ताकतों से अपने आप को बचा लो। क्योंकि लिखा है कई जगह पे, गीतों में बताया गया है कि जब हम खोए तो बैरी जीतेगा, बोएगा, और जब हम सोए तो बैरी जीतेगा। यानी जब हम खो जाते हैं तो शैतान हम सभी के जीवनों में समस्याएं बोने लगता है, और जब सो जाते हैं अपने आप में प्रार्थना में, जब हम सो जाते हैं यानी प्रार्थना करना छोड़ जाते हैं, तो शैतान शत्रु हम सभी के ऊपर जयवंत हो जाता है। इसलिए आप सारे आलसपन को छोड़ करके आप प्रभु में जागते रहे, आप प्रार्थना करते रहे, क्योंकि आप और हम मात्र प्रार्थना के द्वारा ही, प्रभु की सामर्थ के द्वारा ही, प्रभु की शक्ति के द्वारा ही हम शत्रु का सामना कर सकते हैं। मगर कई बार हम सभी के जीवनों में आलसपन आने लगता है, समस्याएं आने लगती है। प्रार्थना जब करेंगे, करने के लिए सोचेंगे, तभी न कुछ रुकावट, कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ आलसपन आने लगता है। क्योंकि प्रभु का वचन लिखा है उसी में कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यह हकीकत बात है कि आत्मा हमेशा कहता है कि उठ प्रार्थना कर, प्रभु के सामने घुटने टेक, मगर शरीर कहता है नहीं, आराम कर ले, नहीं सोए प्रार्थना कर ले, नहीं रहने दे, आज का वचन नहीं पढ़ना है, इतना काफ़ी है, एक पद काफ़ी है, 2 पद काफ़ी है। ऐसे तमाम तरह के विचार, ऐसे तमाम तरह की भावनाएं मन में आने लगती है जब हम प्रभु में प्रार्थना करना चाहते हैं। तो अगर प्रभु का वचन कहता है कि आप सारे आलसपन को छोड़कर आप प्रभु में प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें और जागते रहें। सो आज के वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु इस प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज विशेषकर आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। और हम सभी प्रभु आपके प्रभु जी आत्मा में परिपूर्ण होकर के हमेशा हर घड़ी हर समय प्रभु जागते रहें और आपसे प्रार्थना निरंतर करते रहें प्रभु, ताकि परमेश्वर आने वाले उन परीक्षाओं से, उन शत्रु शैतानों से प्रभु हम बच सके, और दुष्टों से, उस शैतान जो हमारा विरोधी है पिता, हम सभी का जो विरोधी है पिता, उसका सामना कर सके। उसी के लिए पिता हम सभी की आप सहायता करें, मदद करें। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, पवित्र पिताजी, कृपालु परमेश्वर, आज का पवित्र वचन प्रभु हर एक के हृदयों में, हर एक के वचनों, हर एक के जीवनों में प्रभु होने के लिए, प्रभु बैठने के लिए पिता प्रार्थना करते हैं। और आज से अभी से निरंतर प्रभु सारे आलसपन को छोड़ करके, सारे प्रभु समस्याओं को छोड़ करके आप तो निरंतर प्रभु प्रार्थना करते रहें, आपके साथ हमेशा मेल मिलाप के साथ बने रहें प्रभु। उसी के लिए हम प्रत्येक भाई बहन की आप
सहायता करें, मदद करें। और साथ में जो भी दिक्कत परेशानी है प्रभु, दुख हो प्रभु, आज लोग जो दुख के साथ आए हैं, तकलीफ के साथ आए हैं, समस्या के साथ आए हैं, उनकी सारी समस्याओं को, सारी तकलीफ़ों को पिता आप एक बार फिर अपनी सामर्थ्य द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा प्रभु आप दूर करें, चंगाई छुटकारा दीजिए। सेनाओं के वह परमेश्वर पवित्र पिताजी, हर एक बात को धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं, कबूल किए पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।